नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। उत्तरी प्रशांत के कामचटका प्रायद्वीप पर आज 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और बताएं आपको, ये कहा जा रहा है कि ये सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप है और इसके बाद सुनामी की संभावनाएं पूरी बढ़ गई है। बढ़ क्या गई हैं, बल्कि सुनामी सूचना केंद्रों पर अलर्ट जारी होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि उत्तरी प्रशांत से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, इन सभी जगह पर सुनामी को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। व्यापक प्रसार हो सकता है सुनामी का। चीन तक में जो है वो एहतियातन, चीन में फिर से बता दें, दक्षिण अमेरिका के पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, इन सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं कि रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद समुद्र में सुनामी की लहरें उठी। तटीय इलाकों में घर लहरों की चपेट में आए हैं। अमेरिका के हवाई और जापान में भी सुनामी का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ऐसी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो आई है जिसमें तट पर डूबी इमारतें और जमीन पर भारी मात्रा में पानी दिखाई दे रहा। प्रशांत सुनामी केंद्र ने जापान और अमेरिका के हवाई के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि जो सुनामी को लेकर जो है जापान में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि अधिकारी लगातार हालात पर नजर बचाए हैं। राहत और बचाव की टीमें भी अलर्ट पर हैं। जापानी पीएम ने कहा कि किसी भी राहत बचाव कार्य में पहली प्राथमिकता इंसानों की जान बचाने की होगी। इशिबा ने नागरिकों को तट से दूर रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जापान में सुनामी की वजह से अभी तक जान माल किसी भी नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आपको बताएं कि सुनामी से प्रभावित होकाइडो में ऐसे वीडियो और फोटो सामने आए हैं। होकाइडो द्वीप जापान में है और यहाँ पर 20 लाख लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जापान के प्रशांत तट से सुनामी की लहरें टकराई है। प्रशांत के अलावा उत्तर के होकाइडो से लेकर दक्षिण में वाकायामा प्रांत तक जापानी अफसरों ने लोगों से घर खाली करने के लिए कहा है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा सुनामी की लहरें 3 मीटर तक ऊंची है। ऐसे में यह रिहायशी इलाकों तक पहुंचने पर बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। वही बता दें कि रशियन सुनामी जो सेंटर जो है उससे ये बताया गया है कि जापान और हवाई के बीच मिडवे एटोल द्वीप से 6 फीट यानी कि 1.8 मीटर की ऊंचाई से एक लहर गुजरी है। बताया गया कि यह लहर के नीचे स्तर से लेकर चरम तक का स्तर थी और उम्मीद है कि इससे सुरक्षा होगी। और बताएं आपको हम कि पेरू में भी सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। शक्तिशाली भूकंप के बाद पेरू में भी चेतावनी जारी हुआ है। पेरू नौसेना के सुनामी चेतावनी केंद्र ने देश के तटीय क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी देते हुए कि हर एक स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखने की बातें कही जा रही है। तो बताएं आपको कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो जापान में है, जहां पर जापान और अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर जहां 10 फीट ऊंची लहरें जो हैं वो तट से टकरा रही है। और बताएं कि अमेरिका के अलास्का पर भी ये सुनामी पहुंच चुका है। तो कामचटका प्रायद्वीप जो है, आपको बता दें कि ये उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में है। ग्लोब में देखेंगे तो एकदम उत्तर ऊपर में जो है ये एक तरह से रूस और अमेरिका के अलास्का के बीच में जो है और काफ़ी रणनीतिक रूप से ये महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है। और यहीं पर जो है 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है और उसके बाद से पूरे उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी आप बात करें उत्तरी प्रशांत में जो बहुत सारे द्वीप है, हवाई है, फिर से मिडवे है, बहुत सारे द्वीप है, द्वीप समूह है, वहाँ पर होनालुलु है, ये सब जगह जो है वो सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है और ये कामना की जा रही है कि इस सुनामी से कोई बड़ी तबाही ना हो। आपको याद होगा 2011 में जापान में
भूकंप आया और उसके बाद इतना भयानक सुनामी आया जिसमें कई लाख लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। वहीं फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र था उसमें भी लीकेज हुआ, वो भी एक वैश्विक संकट के रूप में सामने आया था। और बताएं आपको हम कि यही वजह है कि 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप आने के बाद से जितने भी उत्तरी प्रशांत के देश हैं वो अभी अलर्ट मोड में चल रहे हैं। तो देखिए कितना सुनामी जो है असर डालता है और कितनी रक्षा हो पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।